नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है उनके लिए तो बहुत उपयोगी है। पर अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से नीचे है, आप भी देख रहे हैं, तो आपके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई तो 60 वर्ष का होगा ना। तो वीडियो ये इतनी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसा कि अभी आप लोग थंबनेल देखे हैं, बिल्कुल सही देखे हैं थंबनेल में, मैं आप लोगों को वो पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग जाए तो एक कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा सैल्यूशन कमेंट पे ही दूंगा। अगर आपका मैटर बड़ा रहेगा तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं जब वीडियो को पैकेज बना करके डालूंगा तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और बिना खर्चे के आपको पूरी एडवाइस मिल जाएगा, पूरा रूल नियम मिल जाएगा। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, सरकार सभी को मकान देगी। आज का जो सबसे बड़ा मैटर है वो ये है कि इंसान की जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में आज के महंगाई में वो पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च हो रहा है कि वो माता पिता को ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। और ध्यान अगर देना भी चाहता है तो कोई कोई बहू ऐसी होती है कि वो ध्यान नहीं देने देती है। इंसान क्या करता है, शादी हुई लेकर के अपने बच्चों को, अपने पत्नी को परदेश निकल जाता है कमाने के लिए कि किसी प्रकार 2 वक्त की रोजी रोटी मेरी चलती रहे। अब उन्हीं का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, बाहर जा रहा है, बहुत हाई फाई पेमेंट मिल रहा है, 10,000 12,000, बहुत ज़्यादा डबल ड्यूटी कर लिया, 18,000 20,000। अब अगर आज एक बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जा रहे हैं LKG में तो 10,000, हाँ सही सुन रहे हैं, 10,000 से ऊपर। मेरे पास रसीद रखी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो कुछ बताता हूं सच बताता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बताता हूं। LKG में वही कॉलेज वाले आपको किताब भी देंगे, वही कॉलेज वाले आपको ड्रेस भी देंगे, मोजा देंगे, जूता देंगे, जितनी जो कुछ फैसिलिटी वही देंगे और पेल के पैसा लेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए सीनियर सिटीजन की कोई देख रेख करने वाला नहीं रह जाता है। तो बात ये आती है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, मतलब वो लवारिस हो गया। तो देश में जितनी लवारिस चीज़ें होती हैं उनका मुखिया कौन होता है? सरकार होती है। अभी अगर कोई ज़मीन है, उसका वारिस कोई नहीं रह जाएगा तो उसका मुखिया कौन बनेगा? उसका मालिक कौन बनेगा? सरकार ही बनेगी ना। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके खाने के लिए कोई आय नहीं है, कोई किसी प्रकार की उनके पास नौकरी नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है कि सरकार उनको खाने के लिए, उनको पीने के लिए, उनको पहनने के लिए, उनके दवा के लिए पूरा खर्च वहन करे। इसके लिए क्या है कि जो निम्न वर्ग आय में सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, जैसे अब आपकी सरकारी नौकरी लगी है, पेंशन पा रहे हैं, तो आप तो खुशहाल हैं। जिनकी आय कम है या बिल्कुल नहीं है, बारिश में और ठंड में बाहर सोने के लिए मजबूर हैं, तो सरकार को चाहिए कि आधार कार्ड में आय को जुड़वा करके जैसे ही 60 वर्ष पूरे होते हैं, जो निम्न वर्ग आय के लोग सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको एक मकान प्लस 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सरकार को देना चाहिए।
मगर क्या है, सरकार ये बात सुनती नहीं है और न दे रही है। पेंशन तो दे रही है पर बिल्कुल कम दे रही है, कहीं 1100, कहीं 1200, कहीं 1500, कहीं 3000, इतना पेंशन प्रेजेंट टाइम पे सरकार दे रही है। अच्छा, इसके विषय में वीडियो बना करके डाला हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोगों को फायदा लेना है तो मेरे चैनल में विजिट कर लीजिएगा, उसका पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगा। नहीं कमेंट कर दीजिएगा तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, अगर ढेर सारे कमेंट आ जाएंगे तो ऐसे हालात में अगर सरकार आधार कार्ड को देखते हुए कि जितने 60 वर्ष के पूरे हुए इनको पेंशन मिल रही है, सरकारी नौकरी में है, ये ITR भर रहे हैं, इनका ये बिजनेस है, उनको ये बिजनेस है, उनको साइड करें। जिनके पास कुछ नहीं है, जो मजबूर हैं बाहर सोने को, दूसरे से मांग के खाने को, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, जो रास्ते में पड़े होते उनको उठा करके पहनते हैं, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उनको रहने के लिए मकान दे, खाने के लिए उनको व्यवस्था करे। अगर नहीं व्यवस्था कर सकती है तो उनको मंथली पैसा दे, ताकि वो लोग अपना जीवन यापन इज्जत से और सम्मान से कर सकें। क्योंकि संविधान भी देश के हर एक नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, और वो तभी संभव है जब सरकार इसमें कदम उठाएगी। क्योंकि जो हम लोग टैक्स भरते हैं, अगर उसमें बजट में सीनियर सिटीजन के लिए इसको अलग से एक नियम पारित किया जाए। कोई भी देश का सीनियर सिटीजन है, वो महिला है या पुरुष है, जिनके बच्चे नहीं रह गए हैं या बच्चे देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई कमाई नहीं किसी प्रकार की, उनको सरकार को हर एक व्यवस्था करनी चाहिए। और ये तभी संभव होगा दोस्तों जब आप लोग जागरूक होंगे। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये संभव नहीं होगा। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, आप इसी के थ्रू अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आप इसको शेयर करिए, आप इसमें कमेंट करिए, और सरकार के पास सभी व्यक्ति एक एक लेटर लिखिए, एक निवेदन करिए। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि सभी लोग सीनियर सिटीजन है या नहीं हैं, अगर आपके माता पिता तो है ना भाई, तो अगर आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते तो एक लेटर, एक एप्लीकेशन तो सरकार के पास डाल सकते हैं, ताकि उनके पास ढेर सारा लेटर पहुंच जाए इस सब्जेक्ट को लेकर के, जिससे कि आपकी सुनवाई तत्काल हो, आपको एक सुविधा दी जाए। सीनियर सिटीजन को जहां तक हो सके हर एक गांव में उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने गांव से बाहर भी ना जा सके। नहीं कि फला जगह बना दिया गया, यहाँ बना दिया गया, वहाँ बना दिया गया, ये सिस्टम नहीं। जो ग्राम प्रधान है या सभासद है या किसी के थ्रू आप इसका कार्य करवा सकते हैं, या जो कॉलेज में जैसे वोटर लिस्ट के लिए प्राइमरी टीचरों को आप इधर उधर करते हैं, वो भी सर्वे कर सकते हैं इसका। और ईमानदारी से वो लोग सर्वे करके, जिनके पास कुछ नहीं है उनको गांव में ही व्यवस्था होनी चाहिए सभी बुजुर्गों को। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप लोगों को तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व करूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और देश के सीनियर सिटीजनों का भला हो सके उसके लिए मैं फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्रार्थना पत्र सरकार के पास ज़रूर भेजें। अगर आप लोग प्रार्थना पत्र नहीं लिख पा रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, किस हिसाब से लिखना है, कैसे एड्रेस पे भेजना है, वैसे ही आप करके भेज दीजिएगा, जिससे कि हमारे माता पिता, आपके माता पिता के साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि वो बेचारे अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे। कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी, कुर्ता धोती मिलता रहे, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर ये वीडियो आप शेयर कर रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है दोस्तों। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।